राई दामोदर भगवान की जय, कार्तिक स्वामी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी के आते हैं मेरे पास कि भाई आप बताओ आपको जो अनुभव है कार्तिक महीने का। तो सबसे पहली बात तो ये कि कार्तिक महीना तो करीब करीब सभी को करना चाहिए अपने घर में, क्योंकि कार्तिक महीना एक ऐसा पवित्र महीना है कि सबको करना चाहिए हो सके तो, और नहीं हो सके तो आप अपने मम्मी के पास बैठ करके बच्चों को बिठा करके कार्तिक महीने की जो भी कहानियाँ सुनते हैं अपन, वो बच्चों को ज़रूर सिखाएं। बच्चे पास में बैठेंगे तो वो कुछ सीखेंगे, ताकि ये परंपरा चलती रहे, परंपरा बंद नहीं होवे। क्योंकि आजकल तो सभी रिवाज बंद हो रहे हैं, पहले करते थे आजकल तो कुछ नहीं, वो आजकल में हो रहे हैं। किसी का भी कुछ भी करो आजकल, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को व्रत उपवास कार्तिक महीने का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक का अपने आप में कार्तिक का बड़ा महत्व है। वो भगवान श्री कृष्ण का महीना है। उस पूरे महीने में तुलसी माता जी साथ रहती है उनके। तो कृष्ण भगवान का महीना है, तो आपका तुलसी विवाह 11 के दिन तुलसी विवाह करना चाहिए आपको। नहीं, जिसने माने बच्चों की शादी में तो हो ही जाते हैं वैसे अक्सर, अगर आपने बच्चों की शादी में नहीं करा है तो ये 11 आ रही, उस पर आप तुलसी विवाह ज़रूर करें। उसका बहुत महत्व है। तुलसी माता का तो बहुत ही महत्व है। तुलसी माता तो अपने आप में एक बहुत ही क्या बताऊँ मैं, अब आप सब जानते ही हो। तो तुलसी माता का तो बहुत महत्व है, तो करना चाहिए अपने को, तुलसी विवाह ज़रूर करना चाहिए। और पूरे कार्तिक महीने तुलसी माता जी की पूजा, जल्दी उठ करके जल चढ़ाना, सूर्योदय से पहले पूजा करना, पूजा अर्चना करना, फिर कहानी वगैरह कहना, दीप लगाना, आरती करना, और बहुत आनंद आता है उसमें। सवेरे सवेरे मॉर्निंग में जो हो जाता है ना, उसका तो बात ही अलग है। पूजा पाठ मॉर्निंग की बहुत अच्छा, पूरा दिन शुभ निकलता है और बहुत अच्छा लगता है। फिर 5 दिनों में कहीं घूमने जाओ, इधर गए उधर गए। पहले तो क्या कि कुएं पे नहाने जाते थे, अब तो सीधी सादी बात हो गई है। हम लोग तो रस्सी बाल्टी लेकर के और कुएं पे स्नान करने जाते थे। वही वहाँ पर 4 बजे करीब उठते और स्नान करते, और वहीं सब हम बैठ के पथवारी वगैरह पूछते और वहीं कहानियाँ वगैरह कहते और वहीं रहते थे हम तो, और पूजा पाठ करते थे हम। लेकिन अब तो क्या हो गया, हर घर में आजकल कौन जा रहा है, कोई किसी को नहीं देखा मैंने तो बाहर जाना आते हुए। सब घर पे नहा रहे हैं, सब अपने अपने घर पर दिए व्यवस्था बहुत बढ़िया, बटन दबाया, गरम गरम पानी आया, आराम से नहा लिए। हम लोग तो खींच के ठंडे ठंडे पानी से नहाते थे खुली जगह में। फिर तो अब तो कार्तिक का आनंद ही अलग हो गया। अब तो इतना कोई रहा ही नहीं। पहले 5-4 बजे करीब एक कोटवार रहता था, एक आदमी ब्राह्मण, वो सबको घर घर उठाने जाता था, फिर हमको नहलाते थे। हम तो इस टाइप में हमने कार्तिक करे, शादी होने के पहले भी करे, शादी होने के बाद में भी करे। मैंने तो करीब 25 साल से लगातार करती आ रही हूँ। तो कार्तिक का तो बहुत महत्व है। मुझे कार्तिक महीना बहुत अच्छा लगता है। अपन करो तो चतुर्मास करो तो और बढ़िया बात है, नहीं तो कार्तिक तो अपने को करना ही चाहिए। बहुत अच्छा, अपने आप में कार्तिक मास बहुत बड़ा महत्व देता है। तो अब अपन कार्तिक मास की इसमें कहानियाँ भी बोलते हैं अपन। तो आज अपन, मैंने वैसे 2 कहानियाँ कार्तिक की डाल रखी है और तीसरी आज और डाल देते हैं। तो ये सब एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको मेरे इसके माध्यम से, कि भाई मतलब कार्तिक अपने को करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक कन्या थी, वो छोटी मतलब कन्या रहती है ना कुंवारे में, जो मैंने बताया ना आपको कि मैंने शादी पहले भी करे और शादी बाद में भी करे। तो एक कन्या थी, वो हमेशा कार्तिक का महीना था पूजा पाठ करती थी। हमेशा 4 बजे उठना, स्नान करना, नहाना, और ऐसे करती थी हमेशा ही पूजा पाठ वगैरह। उसकी मम्मी भी साथ रहती थी, उसको कथा वार्ता सुनाती थी, है ना, ऐसा करती थी। तो अब वो धीरे धीरे कन्या तो मतलब हर साल करती है, वो बड़ी हो गई। अब उसकी शादी करना तो शादी करी, उसकी शादी करी तो उसके लिए फिर वर वगैरह ढूंढा। अब वो उसको कार्तिक महीना आया, उसको कार्तिक करना ही था कार्तिक, तो वो यहाँ पर थी। तो बोले अब इसकी छोरी की इतनी कौन कराएगा। तो उसकी मम्मी ने उसके लिए एक पेटी बना रखी थी। तो एक पेटी में उसके लिए पथवारी माता रखी, राई दामोदर भगवान रखे, बाके बिहारी लाल को रखा, तुलसी माता जी, और कदम, पीपल, आसा पालक जो भी है सबका उस पेटी के अंदर संकल्प करा लिया। संकल्प करवा के और उसको विदाई दे दी, और उसको पेटी साथ में दी। पेटी साथ में दी तो अब वो वहाँ पे जो बोले कि मेरे को तो इस पेटी में करना,
पूजा पाठ करती है, हमेशा उठ के पूजा पाठ करती है। और कोई ऐसी कलयुग की महिला होगी तो वो तो समझती नहीं कार्तिक क्या होता। उठते से ही नहाना धोना और उसके 4 बजे उठ के उसके पेटी में उसकी मम्मी ने जो भगवान दिए थे ना, उन सबकी पूजा करती, पथवारी माता जी की, इन सब की। अब वो पूजा हमेशा करती थी। एक दिन उसकी सासू ने बोला कि ये हमेशा ही पूजा करती है, तो मैं क्या करूँ कि ये नहीं उठे ना। उसके पहले इस पेटी को, घर के पीछे कोई नदी जा रही थी ना, तो उस नदी में उस पेटी को डाल दिया। तो अब वो तो उठते से उसने नहाई और नहा के देखे तो पेटी नहीं। तो अब उसको तो बहुत रोना आया, जोर जोर से रोने लग गई। वो जोर जोर से रोने लगी तो बोले कि भाई क्यों रो रही। तो क्या कि मेरी तो पेटी कहाँ गई, मैं पूजा करूँ तो उसकी सास बोले कि मैंने पेटी को बहा दी नदी में। ये कौन सा उठ के धमाल रोज की पूजा पाठ करना मुझे पसंद नहीं है। वाह साहब, अब ऐसा हो गया। अब वो रोटी पानी वगैरह कुछ नहीं खाती, बस ऐसी चुपचाप उठती और मन में बोलती, वो सब भगवान का नाम लेती और ऐसे वो संकल्प करके रहती थी। तो ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया तो उसके ससुर जी ने बोला भाई ये मर जाएगी भूखा, कुछ खाती नहीं है। तो भाई किसी के साथ, पहले तो ऐसा कोई फ़ोन वगैरह थे नहीं, तो किसी के साथ लिख के भेज दिया कि आपकी बेटी रो रही है, आप आओ। उसका भाई आया उसका भाई आया तो बोलने लगा कि बहन तो क्यों कुछ नहीं खा रही है। तो कि भैया क्या करूं, जो मेरे को मम्मी ने दी थी ना वो पेटी, वो मेरी पेटी इनने पीछे गंगा जी जा रही ना, उसमें डाल दी मेरी पेटी को, नदी जा रही है। तो कि वो तो अब तो मेरी बहन रोटी नहीं खाएगी, उस भाई को मालूम है। तो वो बोले अब क्या करना चाहिए। तो कि मैं तो तेरे साथ चलूँ। तो उसकी माँ सास बोले कि हाँ इसको ले जाओ तुम्हारे साथ, कुछ खाती पीती नहीं है और दिन भर पेटी करा करती है, ले जाओ इसको साथ तुम्हारे। ठीक है भाई। उसकी माँ ने उसको 4 रोटी वगैरह दे दी और वो दोनों भाई बहन निकल गए। पहले तो बसें वसें थी नहीं, तो वो लोग पैदल गए। तो पैदल में उन्होंने रास्ते में कहीं विश्राम लिया तो वहाँ बैठ के उन्होंने भोजन करने बैठे। तो अब वो तो भोजन करे ही नहीं, केवल भाई खाता रोटी। तो क्योंकि बहन तो जब तक वो पूजा नहीं करती तब तक कुछ खाती नहीं है। तो जैसे ही भाई ने बोला चलो मुझे तो भूख लगी, मैं तो खाने बैठूँ, तो भाई जल्दी से खाने बैठ गया। खाने बैठा तो वो बहन उधर से, वो पास में गंगा बह रही थी, वही नदी वो जा रही थी। तो उसमें एक पेटी चमकती हीरे मोती जैसे चमक रही पेटी। ओहो, भाई तो कुछ देखा न करा, ऐसा कूदा उस में गंगा में और पेटी हाथ में लेके और बाहर आ गया। तो वो देखो, आप सुनो हमारे ठाकुर जी की लीला, अद्भुत लीला, बहुत अद्भुत लीला। ठाकुर जी उसी समय वहाँ आकर के खड़े हो गए और उसी समय एक छोटी सी गाय का गोबर लाए और वहाँ पर ऐसा लिप के और उस पेटी को वहाँ रखा और उसमें साक्षात प्रभु बैठे। देखो, भावना के भूखे, उसने रोटी नहीं खाई। कोई सा भी व्रत करो भाव से, समझ रहे ना इस बात को कि भाव था उस बेटी का, तो उसने कुछ खाया ही नहीं। ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और वो पेटी आ गई, हीरे जगमग करती हुई भाई लाया और पेटी को लाके ने पूजा पाठ करी। उन्होंने पूजा पाठ करके सबकी हाथ जोड़ा और फिर वो भोजन करने बैठी तो उसको थाल आ गया प्रभु के यहाँ का। दोनों भाई बहन ने वो थाल ग्रहण करा। धीरे धीरे घर गए तो वहाँ तो बहुत अच्छा हो गया। उनके तो रोज़ सब जने पूजा करे, थाल आए, आराम से भोजन करे। अब ऐसे करते करते बहुत टाइम हो गया तो उनका जमाई आया और जमाई बोले कि मैं तो ले जाऊँ इसको। उसको लेने आया तो भाई तुम्हारे घर में तो ये सिलसिला कि कोई मानता ही नहीं है इसको। तो उन्होंने बोला मैं मानूंगा, मैं ले जाऊँ उसको। वहाँ उसके सास माता पिता ने बहुत सारा धन दिया और जगमग करती उसकी बैलगाड़ी वहाँ गांव में गई और दोनों पति पत्नी वहाँ गए और माँ बाप उनको चरण स्पर्श करा। तो माँ बाप ने बोला नहीं, गलती हमारी है। उस दिन से सभी कार्तिक स्वामी और सभी के भजन कीर्तन करने लग गए, कार्तिक का महीना करने लग गए। ये कार्तिक स्वामी उनको जैसा मिला वैसा हमको भी मिले। कोई भी हो, कार्तिक की मतलब व्रत करना और व्रत के बाद कहानी जरूर सुनना। बोलिए राय दामोदर भगवान की जय हो, कार्तिक स्वामी की।